दुश्मन की हलाकत और बर्बादी का एक ख़ास और मजबूत अमल लेकर हाजिर खिदमत हूँ। एक ऐसा पावरफुल अमल जो दुश्मन को ज़ेर कर सकता है, दुश्मन को शिकस्त दे सकता है। ऐसा अमल कि जिसकी पावर से आप दुश्मन को तबाह बर्बाद कर सकते हैं। ऐसा अमल कि जिसकी ताकत से आप दुश्मन को झुकने पर और माफ़ी मांगने पर मजबूर कर सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि हर वो अमल जो दुश्मन की हलाकत के लिए हो, दुश्मन की तबाही और बर्बादी के लिए हो, दुश्मन के घर को तबाह करने के लिए हो, उसके कारोबार को तबाह करने के लिए हो, उसके लिए शर्त यही है कि हर तरीके से उसको समझाने की कोशिश की जाए। हो सकता है कि वो किसी और की बात सुनकर, किसी और की बात को समझकर अपनी इस हरकतों से वो बाज आ जाए, दुश्मनी से बाज आ जाए। वरना आपको इजाज़त आम है, लेकिन समझाने के बाद, हर हरबा इस्तेमाल करने के बाद, हर तरीका इस्तेमाल करने के बाद जब आप देखेंगे कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये बार बार ये इससे नहीं आ रहा, बाज नहीं आ रहा, तो आप यकीनन आप उसके लिए ये अमल कर सकते हैं। ये अमल हर मर्द भी कर सकता है, हर औरत भी कर सकती है, हर छोटा भी कर सकता है, हर बड़ा भी कर सकता है। अमल क्या है? अमल बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। अमल क्या है? अमल के लिए ज़रूरी ये है कि आपके पास चंद चीज़ों का होना ज़रूरी है। सबसे पहली बात ये है कि आपके पास दुश्मन की तस्वीर होनी चाहिए, अगर मुमकिन हो। अगर दुश्मन की तस्वीर आपको नहीं मिल सकती तो कोई मुश्किल नहीं, तो आप दुश्मन के घर की मिट्टी ले लें, दुश्मन के घर की मिट्टी ले लें। अगर ये भी मुमकिन ना हो तो आप कम से कम दुश्मन के घर की तरफ मुंह करके भी ये अमल कर सकते हैं। यह दुश्मन का जो तसव्वुर है वो भी करके आप अमल कर सकते हैं। इन चारों सूरतों में से जो आपके लिए मुमकिन हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अमल क्या है? अमल बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। अमल नोट कर लें। अमल ये है, इस अमल के लिए पहली शर्त कि आपने इस अमल के शुरू में और इस अमल के आखिर में गलती से भी आपने दुरूद पाक नहीं पढ़ना। किसी भी सूरत में आपने दुरूद शरीफ हरगिज़ नहीं पढ़ना। बल्कि आप क्या करें, आप इस तरह करें कि अपने मुंह में लौंग रख लें, अगर ये नहीं तो काली मिर्च रख लें, कोई भी खट्टी चीज रख लें, मीठी चीज नहीं रखनी। जब भी दुश्मन के ऊपर आपने गलबा हासिल करना हो, उसको शिकस्त देनी हो, उसको आपने ज़ेर करना हो या तबाह बर्बाद करना हो, उसकी अमल के लिए ज़रूरी है अपने मुंह में एक लौंग रख लें। अगर लौंग नहीं तो आप कम से कम एक काली मिर्च अपने मुंह में रखें, फिर अमल करें तो रिजल्ट आपके सामने होगा। अमल नोट कर लें। बगैर दुरूद पाक के आपने ये जो अल्लाह रब्बे करीम के दो नाम हैं, नमाज फजर के बाद भी और नमाज मगरिब के बाद भी आपने पढ़नी है। ये दो नाम, या कहारू या जब्बार। हाथ में एक लकड़ी ले लें, बस उस लकड़ी के जरिए पढ़ते जाएं और मारते जाएं, पढ़ते जाएं और मारते जाएं। 313 बार आपने पढ़नी है। अगर मिट्टी है तो मिट्टी पर मारते जाएं, अगर उसकी तस्वीर है तो तस्वीर पर ये सोटी मारते जाएं। अगर आप ये चाहते हैं कि सोटी से काम नहीं चलेगा, ये जो आपकी शहादत की उंगली है ऐसे करते जाएं, या कहारू या जब्बारू, या कहारू या जब्बारू, या कहारू या जब्बारू। इस तरीके से आप करते जाएं। 313 बार पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, इस मिट्टी पर दम कर दें। तस्वीर है, तस्वीर पर दम कर दें, या उसके घर की तरफ मुंह करके आप पढ़ रहे हैं तो उसके घर की तरफ मुंह करके आप दम कर दें, या उसका तसव्वुर अपने दिल और दिमाग पर जमा के बैठे हैं तब भी आप दम कर दें। अगर मिट्टी या तस्वीर है तो ये अमल आपने 7 दिन करना है। इसी अमल को इसी तरीके से आपने 313 बाद नमाज मगरिब के बाद भी करना है। अगर मिट्टी है तो आपने क्या करना है, इसको कब्रिस्तान में डाल देना है 7वें दिन। अगर आपके पास तस्वीर है
तो तस्वीर को आपने क्या करना है, आपने कब्रिस्तान के अंदर किसी न किसी जगह पर आपने उसको दफना देना है। कोई मुश्किल नहीं होगी। मिट्टी है तो उसको कब्रिस्तान में डाल दें। अगर तस्वीर पर आप ये अमल कर रहे हैं तो 7वें दिन 14 दम करने ही आपने, सुबह और शाम 7 दिन के अंदर। फिर आपने उस मिट्टी को कब्रिस्तान में डाल दें। अगर वो तस्वीर है तो उसको भी आप कब्रिस्तान के अंदर दफना दें, नहीं तो उसके घर की तरफ तसव्वुर करके आप दम करते जाएं, तो इंशाल्लाह रिजल्ट आपके सामने होगा। शर्त यही है कि आप उसको साथ सुलह करने की कोशिश करें, उसको समझाने की कोशिश करें, हर बहाने से हर हीले से उसको अपने करीब करने की कोशिश करें। लेकिन फिर भी अगर वो बाज नहीं आता तो फिर इसकी अमल की आपको इजाज़त है, वरना आपको अमल की इजाज़त नहीं है। इस अमल की इजाज़त के लिए मैं ज़रूरी समझता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट में माशाअल्लाह, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।